चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों चंडीगढ़ शहर में होटल मैनेजमेंट के छात्र पारस पर एक हेड कांस्टेबल द्वारा 188 का पर्चा दर्ज किए जाने के बाद से ही शहर में पुलिस मोनोपोली को लेकर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। पहले होटल मैनेजमेंट के छात्र के पिता अजीत सिंह ने 188 के पर्चे दर्ज किए जाने पर हेड कांस्टेबल की ओर से नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने पर सवाल खड़ा किया था। इसके एक दिन बाद ही शहर के बहुत ही सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह ने पारस नाम के छात्र पर 188 का मामला दर्ज करने पर सवाल खड़ा किया था और अब आरटीआई एक्टिविस्ट सेकेंड इनिंग के चेयरमैन समाजसेवी आर.के. गर्ग ने भी पारस पर 188 का मामला दर्ज किए जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ऐसी मनमानी पर छत्तीसगढ़ और हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके बाद भी पुलिस है कि मानने को तैयार ही नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें क्योंकि इससे आप जागरूक भी होंगे। देखिए, इसमें जो मजिस्ट्रेट 144 में जो ऑर्डर इशू करता है जी, उसकी अगर कोई अवेलना करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जी, लेकिन उस कार्रवाई का एक तरीका है जी, जो सीआरपीसी में उसके लिए तरीका दिया हुआ है। जी, अगर कोई ऐसा आदमी उसकी अवेलना करता है या उस कानून को तोड़ता है जी, तो उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो खुद कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है। जी, वो सेक्शन 195 में है तो उसका कंप्लेंट करता है। वहाँ पे उस कंप्लेंट की इंक्वायरी होती है और अगर उस इंक्वायरी में आगे दोष पाया जाए फिर कार्रवाई होती है उसकी। डायरेक्ट नहीं कर सकते 188। डायरेक्ट पुलिस को कोई पावर ही नहीं है करने की, क्योंकि इस तरह के जो पुलिस क्या करती है सीधे सीधे उसको एफआईआर लॉन्च कर देती है। जी, वो उसको पावर नहीं है। और वो पावर के लिए क्या होता है कि आम आदमी आमतौर पे कोर्ट्स वगैरह में नहीं जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे जिन लोगों के खिलाफ 188 में केस दर्ज किया था वो हाई कोर्ट में गए हैं। और ये हमारे जो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी 2019 में ऐसा केस हुआ था 188 में, और उस आदमी ने हाई कोर्ट में जाके ये बात उसके खिलाफ किया और उसकी एफआईआर क्वैश हो गई थी। ये तो बात थी कि उसने टेनेंट की वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी, तो 144 में उसका अवेलना हुई तो उसके खिलाफ उन्होंने पुलिस ने केस कर दिया, उन्होंने जाके हाई कोर्ट में जाके उसको क्वैश करवा लिया। अब दूसरी बात आती है कि आजकल कोविड है, कोविड के केस में भी छत्तीसगढ़ की एक जजमेंट है, उसमें भी ऐसा हुआ कि उसने अवेलना करी, पुलिस ने उसके खिलाफ केस कर दिया और वो आदमी हाई कोर्ट में चला गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज हेल्ड दैट पुलिस कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 188। साफ बात कही हुई है, बिल्कुल इसी तरह से साफ बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कही हुई है। हमें ये समझ में नहीं आता कि पुलिस क्यों अपनी पावर्स को इसको तोड़ रही है और क्यों इस पावर के अंदर अननेसेसरी लोगों को गिरफ्तार कर रही है। उनको नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है, वो अपनी पावर को यूज़ करे। जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी इस तरह के ऑर्डर दिए हैं जो कि 188 का मामला ऐसे दर्ज नहीं कर सकते पुलिस वाले, तो आखिरकार जब नहीं कर सकते तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने ऐसे आदेश की अवहेलना करी या नियमों की अवहेलना करी? उनके जब तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तो मुझे लगता है कि ये काम थमने वाला नहीं है, फिर तो चलता ही रहेगा। नहीं तो कार्रवाई ऐसा है कि जब हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ स्ट्रिक्चर इशू किए, ऑर्डर इशू किए, नेचुरली ये तो पुलिस डिपार्टमेंट को देखना है कि वो अपने मुलाजिमों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है या पुलिस डिपार्टमेंट अपने मुलाजिमों को क्या ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग में ही कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको पूरी काउंसलिंग उनको सिखाना चाहिए। और एक और बात देखने में आई है, आमतौर पे समझ में ये बात आती है कि पुलिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो कानून की किताबें हैं वो नहीं मिलती पढ़ने को, वो सिर्फ भी नहीं चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ने की बात तब आएगी जब उनके लिए एक लाइब्रेरी बने, उनको हर एक थाने में जो कानून की जो जरूरी, ये भी एक जजमेंट आई है किसी हाई कोर्ट की कि उन्हें कहा है कि पुलिस
कि हर एक थाने के अंदर जो ज़रूरी कानून हैं उनकी किताबें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे देख सकें और उसको पढ़ के उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। जो पारस नाम का लड़का है जिनके ऊपर 188 का मामला दर्ज किया गया है गर्ग साहब, आखिरकार उनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? क्योंकि अगर उन्होंने पेनल्टी भरते हैं तो एक तरह से वो दोषी हो जाते हैं। क्या अख्तियार करना चाहिए? क्या हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जी। अब आम आदमी क्या करता है कि थोड़ा बहुत जाके कोर्ट में जाके थोड़ा बहुत जुर्माना भरेगा और वो वापस आ जाएगा, छोड़ देगा बात को। लेकिन ये गलत है। जुर्माना भरने का तो मतलब है कि हमने स्वीकार कर लिया कि हम दोषी हैं। वो यही तो बात है ना, हमने कम्यूटेशन करवा लिया उसका और जुर्माना भर के हम आ गए। लेकिन ये बात गलत है। जब तक हम इस बात को रिसिस्ट नहीं करेंगे, जब तक इसका विरोध करके हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, जो इसके खिलाफ ऑर्डर नहीं लाएंगे, एक बार ऑर्डर आता है तो कुछ दिनों के लिए ये सारा काम फिर रुक जाता है, फिर वो 2-4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा फिर शुरू हो जाता है। जिस तरह से पुलिस वाले नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, कई धाराएं ऐसी जो नहीं लगाना चाहिए और वो लगा देते हैं। ऐसे में आप जो सीनियर अफसर हैं यहाँ पे पुलिस के या जो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, क्या उनको कुछ सलाह देंगे जो ऐसी घटनाएं ना घटे? ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे हैं सारे चीज़ों के, अच्छे सारे प्रोसीजर बना रखे हैं। उन प्रोसीजरों में कोई कमी नहीं है, वो कानून के जानकार लोगों ने ही बनाए हैं सारे। चाहिए ये कि वक्त वक्त पे पुलिस वालों को वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो उनको याद दिलाया जाए कि भैया ये सिस्टम है, आप इस सिस्टम के हिसाब से करो। और कोई भी नागरिक अगर कोई भी कानून तोड़ता है उसको वाजिब सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा जो कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, उस तरीके से मिलनी चाहिए। यानी कि जिन्होंने 188 का मामला दर्ज किया है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। नहीं, कानूनी कार्रवाई अगर उनकी कानूनी कार्रवाई इंक्वायरी के बाद बनती है तो करनी चाहिए ना उनके ऊपर, इंक्वायरी के बाद करनी चाहिए। ये नहीं ना आप सीधा सीधा उसी को FIR लॉज करके खड़े परेशान कर दो लोगों को। किसी भी आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है अगर वो 3-4 दिन 2 दिन जेल में रह के आता है, उसके लिए पूरा लाइफ के लिए दिक्कत हो जाती है उस आदमी। अगर प्रोसीजर बनता है, अगर किसी आदमी ने गलत काम किया है और वो प्रूव होता है कि उसने गलत काम किया है, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी लेकिन उसको उस तरीके से मिलनी चाहिए जो कानून में प्रावधान है। सबसे बड़ी बात है गर्ग साहब कि जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, अगर मामला दर्ज कर दिया जाए वो तो वैसे भी मानसिक रूप से बहुत हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। वो नहीं, ये तो उसको आगे बढ़ना है, बच्चे को बहुत जगह ये सारे केसों में पुलिस का एक टैबू बन जाता है, उसके दिमाग में एक बोझ हो जाता है, और वो भी बिना कुछ किए। अगर प्रूफ होता है तो फिर तो करो, वरना ऐसे किसी भी जवान आदमी की ज़िंदगी ख़राब करना या किसी और आदमी की ज़िंदगी ख़राब करना, ये तो गलत काम है। जो वो लड़का बता रहा था, उसको कहा कि भैया हमें तो ऑर्डर आया, हम तो करेंगे, आप हो ना हो अलग बात है। सबसे बड़ी बात देखिए कि वो लड़का गाड़ी पे आ रहा था, उसको पैदल दिखा दिया गया। ये भी आप देखिए, ये तो एक तरह से मनमानी है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बार बार यही आपको समझा रहा हूँ कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, आप उसके हिसाब से काम कीजिए ना। सिर्फ इसलिए कि आपने नंबर ऑफ चालान बढ़ाने हैं या नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने हैं या कुछ शो करना है, सेंसेशनल बनाना है, वो ना करें आप, और उसको तरीके से ही, कानून के तरीके से ही काम करें। गर्ग साहब, आपने इस मसले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए लोगों को एक तरह से जागरूक भी किया है, और पुलिस अधिकारियों से आपने भी कुछ कहने, संकेत देने की कोशिश करी है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।